आपको समझाने की हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आप हैं कि समझते ही नहीं। आप इधर उधर जितना मर्जी भाग लो, कुछ भी कर लो, जब तक आप इस सच को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। क्योंकि हमने समझा जाना, अपने गुरु की बात मानी, तो हमें फिर जे ज्ञान हुआ। जे जो स्केच देख रहे हैं आप, जे हमने अपने आत्मज्ञान से तैयार किया। क्योंकि जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है, उस परमात्मा की ज्योत के दर्शन हो जाते हैं, तो हमारे विचार हम बदल जाते हैं। फिर हम वो नहीं रहते जो आम लोग हैं। हम उनमें से हो जाते हैं जो उस परमात्मा को जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं और ध्यान में लीन होने लगते हैं। यही बात आप समझने की कोशिश करें। इस बात को ही हम समझाते हैं, नहीं तो आप इस दुनिया की तरह जन्म लेंगे और इस चक्रव्यूह के चक्कर लगाओगे। इसे समझिए, आप चक्कर लगाओगे और इसी चक्कर में आप मारे जाओगे। क्योंकि जो उस परमात्मा को जानने वालों की परसेंटेज है, बहुत कम है, 1-2% है। क्योंकि कोई ध्यान को नहीं जानता, उस अनहद नाद को नहीं जानता जो सुनाई देता है। अनहद नाद से ये पूरा ब्रह्मांड चलता है, जो हमें दोनों कानों से सुनाई देता है। जूंगर जैसी आवाज़ होती है। इसको सुनने से हमें फिर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जानना, पहचानना, समझना, ये एक आपको समझने की बात है। क्योंकि बहुत ही ऋषि मुनि आए, आकर इस चक्रव्यूह के समझाते समझाते जहाँ से चले गए। क्योंकि आपको उल्टा पुल्टा कर समझाया गया है। आप इस बात को समझे, जानें और इसे पहचानें। क्योंकि ध्यान में कोई कोई बैठता है। बहुत से तो साधिक ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं मालूम अंदर से आंखें कैसे खोलनी है, बाहर से आंखें कैसे बंद करनी है। आप इस बात को समझे, जानें और उस ओमकार के ध्यान में जाएं। बात कुछ भी नहीं है। आपने बैठना है, दोनों आंखें बंद करनी है और अंदर से आंखें खोलनी है। ओम का उच्चारण करना है ध्वनि से। ओम, ओम। ऐसे करते हुए बाद में आपने शांत होकर बैठ जाना है। बस 10 मिनट आपने रोज बैठना है। 3 महीने के बाद आपको जो रिजल्ट आएगा सामने, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। आपका राजकुमार आपको प्रणाम करता है। जो भी किसी के मन में क्वेश्चन हो, विचार हो, तो बात कर सकता है, लिख सकता है। और प्रणाम करते हैं सभी को हम।